नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फीमेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को कहते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक में किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा ये सब आते हैं। तो पूरे ट्रैक में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ही बोलेंगे, यूटीआई ही कहेंगे। लेकिन जनरली इन्फेक्शन यूरिथ्रा में ही होता है। मेल और फीमेल दोनों में भी इन्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन फीमेल में इसके होने की संभावना मेल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे कारण है एनाटॉमी। फीमेल बॉडी की एनाटॉमी ऐसी है कि इसमें यूरिथ्रा का लंबाई मेल यूरिथ्रा की तुलना में थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इन्फेक्शन के आगे प्रोसीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो महिलाओं को कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि यूरिथ्रा की लंबाई कम होती है तो जल्दी से इन्फेक्शन आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि फीमेल एनाटॉमी में एनस, वेजाइना और यूरिथ्रा इनकी ओपनिंग्स पास पास होती है, इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का चांसेस मेल की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसके मेन सिम्टम में है यूरिनेशन के टाइम जलन होना, बर्निंग होना और पेन भी हो सकता है। पेशेंट को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी, मीन्स उसकी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी। मीन्स पेशेंट यूरिन रोक नहीं पाएगा, उसे थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन जाने की इच्छा होगी। अभी गए 10 मिनट बाद दोबारा फीलिंग हो रहा है कि दोबारा यूरिन जाना चाहिए, तो बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, कलर डस्की हो सकता है, वो क्लियर नहीं होगा, डस्की कलर हो सकता है। इसके अलावा यूरिन ऑफेंसिव हो सकता है, यूरिन में बदबू हो सकती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है या बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है तो फीवर भी आ सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं। मीन्स फीवर के दौरान ठंड कपकपी सी फीलिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में, जिसे हम पेड़ू भी कहते हैं, मीन्स लोअर एब्डोमेन में दबाव, प्रेशर सा फील होता रहता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन के कारण जो है ये सिम्टम्स आ सकते हैं। बेसिकली जो लेडीज़ बहुत कम पानी पीती हैं, दिन में 1 लीटर पानी पिया है, पूरे दिन ऐसे ही निकल गया, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल्स जो है यूरिन होल्ड करके रखती हैं, या तो अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं होती है कि भाई वो उनको आसपास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो यूरिन होल्ड करके रखती हैं, या फिर अपने आलस के कारण कि थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यूरिन होल्ड करना और बहुत कम पानी पीना, ये दोनों कंडीशन यूटीआई का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा वर्किंग लेडीज़ जिनको कि बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पड़ते हैं, तो साफ़ सफाई अगर वहाँ पे नहीं है तो इस कारण से भी यूटीआई हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को कोई दवा चल रही है, कोई लंबी बीमारी है, इसके कारण इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो तरह तरीके के इन्फेक्शन शरीर में होते रहेंगे, तो उसमें यूटीआई भी एक इन्फेक्शन है जो कि हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, कोई पेशेंट अगर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लेडी मीनोपॉजल है, मीन्स मेंसेस बंद हो गए हैं ओल्ड एज में, तो हार्मोनल चेंजेस के कारण तरह तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में, इसके अलावा अगर अब लेडी मेंसेस पे है तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर मीनोपॉज में यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर डायबिटीज़ है तो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किडनी स्टोन है किडनी में या यूरेटर में, ब्लैडर में, कहीं पर भी अगर स्टोन है तो यूरिन में जलन हो सकती है। अगर किसी लेडी को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा है या किसी कारण से कैथेटर लगवाना पड़ा है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो अगर इस कंडीशन में कैथेटर लगवाया है तो उस कंडीशन में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन भी मेल या फीमेल कोई भी, अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यूनोसप्रेसेंट अगर दवाइयाँ चल रही है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे कि एमएस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इस तरीके का अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो भी इम्यूनिटी कम होने के कारण किसी भी तरीके के इन्फेक्शन का चांसेस पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर लेडी न्यूली वेड है तो न्यूली मैरिड गर्ल्स में जो है यूटीआई के चांसेस
सामान्य से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई लेडी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हैं तो भी उनमें यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि पानी का इंटेक बढ़ाएं। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो लेडीज़ को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो काम की जल्दी के कारण या किसी और कारण से कि बाद में पी लेंगे, एक साथ पी लेंगे, तो इस कंडीशन में वो दिन में लीटर पानी भी नहीं पी पाती। तो इस कारण से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको यूरिन आ रहा है तो यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपको अर्जिंग हो रही है तो आपको यूरिन पास करना चाहिए, जिससे कि यूटीआई के चांसेस कम रहें। इसके अलावा क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर आप वाइप कर रहे हैं तो आगे से पीछे की तरफ वाइप करें, जिससे कि एनस के कोई भी बैक्टीरिया आगे ट्रांसफ़र ना हो। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक में यूटीआई से रिलेटेड काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन जो बहुत ही फेमस और जो सबसे पहले दिमाग में आती हैं 2-3 दवाइयाँ, वो हैं, पहली है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं अगर आपको यूटीआई में यूरिन में जलन महसूस हो रही है। इसके अलावा एपिस 30 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी यूरिन में जलन, पेन वगैरह होता है। इसके अलावा दवाई है मदर टिंचर है, वो बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मदर टिंचर को पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप 10 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर कप में सिप सिप करके चाय की जैसे पियेंगे तो 2 से 3 बार आप रोज़ ले सकते हैं। तो ये भी यूटीआई के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। इसके अलावा स्टेफिसेग्रिया है, नक्स वोमिका है। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है। होम्योपैथी में एज पर सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती है। तो आपके सिम्टम्स के आधार पर किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको यूटीआई बार बार होता है तब फिर प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर प्रॉपर केस टेकिंग करके आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवाई से ही आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कि ये जड़ से इस समस्या का ट्रीटमेंट हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की यूटीआई के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम कैसे इनसे बच सकते हैं, और हमने कुछ मेडिसिन के बारे में बात की। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।